Hello everyone, welcome to Bio Learning Point and this is Priya Misra. So guys, yes I joined UGC नेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है. रिज़ल्ट इन द सेंस कि स्कोर कार्ड अभी डिक्लेयर किया गया है, रिज़ल्ट नहीं कह सकते हैं इसको. सो ये प्रेस रिलीज़ है 28 अक्टूबर 2022 का, जिसमें बताया गया है डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट ऑफ द जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2022 एग्जामिनेशन. सो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स में मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं. और मैं बात करूँ कि जो स्कोर कार्ड दिया गया है वो जो फाइनल आंसर की है उसके बेसिस पे दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि प्रोविज़नल आंसर की के बेसिस पे है या फाइनल आंसर की के बेसिस पे है. सो आप अपना जो रॉ स्कोर है अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. सो सॉरी इन पर्टिकुलर सेक्शन, और ओवरऑल भी बता सकते हैं जिससे क्लियर आइडिया हो. और एक चीज़ और कि अब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की कोई बात नहीं की जाएगी कि मेरा शिफ्ट 1 में इतना परसेंटाइल बन रहा है, आई वॉज इन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2. उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज परसेंटाइल एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को नॉर्मलाइज करके बताया गया है. एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला आपके स्कोर कार्ड के नीचे दिया गया होगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर एंड जितने भी इंटू 100 मल्टीप्लाई, ये सारा फार्मूला जो है उससे आप एग्जैक्ट रैंक नहीं निकाल सकते हैं. परसेंटाइल इज़ अनदर थिंग. सपोज डैट इफ़ योर परसेंटाइल इज़ 99 परसेंटाइल इन लाइफ साइंसेज, सो व्हाट विल बी योर रैंक. ये एक अलग मैथमेटिक्स है, उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. और 99 परसेंटाइल का मतलब ये है कि आप 99% बच्चे से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं. लाइक 60,000 स्टूडेंट अपीयर थे, समथिंग 60,000 अप्रॉक्स 61 62. तो उसमें आपसे जो 60 का 90% आप करिए, 99 परसेंटाइल करिए, 1% बच्चे आपसे ऊपर हैं. तो इसका मतलब ये हुआ. अब हम बात करते हैं एक अलग चीज़ की. यहाँ पे मैं आपको शो करूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द फॉलोज सब्जेक्ट. सो लाइक यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है, आप देख सकते हैं. और कैटेगरी मेंशन है, लाइक लाइफ साइंसेज में जनरल कैटेगरी के 23,000 स्टूडेंट थे, OBC के 21, SC 9,000, ST 4,000, जनरल AWS 3,000. तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि दिस इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, ओके, इन डिफरेंट कैटेगरी. और जो हमारा रैंक बनता है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी बनता है. इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सपोज डैट कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो सपोज डैट 1% स्टूडेंट को JRF मिलता है, तो 99 परसेंटाइल जिनका है उनका कायदे से रैंक 600 होना चाहिए. तो और जिसका 99.500 है उसका 99.5 परसेंटाइल है, उसका रैंक 300 होना चाहिए. तो आपने देखा किसी का 300 रैंक 99.5 परसेंटाइल पे नहीं. इट इज़ जस्ट बिकॉज कि जो रैंक बनेगा वो कैटेगरी वाइज बनेगा. जनरल में 23,000 स्टूडेंट हैं, तो उनका रैंक जनरल कैटेगरी से बनेगा जिनको JRF मिलेगा. सपोज डैट कि 1 परसेंटाइल में 99 to 100 परसेंटाइल में जनरल के कितने स्टूडेंट हैं. जनरल के स्टूडेंट आप मान लीजिए कि 200 स्टूडेंट जनरल के हैं, ओके, 600 में 200 है, मैं रेशियो की बात कर रही हूँ. 200 स्टूडेंट में आपके रैंक बनेंगे. तो इस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती है, लाइक OBC ST SC. और एक चीज़ इस यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगी मैं कि जैसे जितने लोग अपीयर हुए लाइफ साइंस में, जनरल में इतने लोग अपीयर हुए. आई एम शोइंग अनदर थिंग हेयर कि ये देखिए, हाँ आपको मैं दिखाऊं कि कितने लोग जो है, एक डाटा और यहाँ पे शेयर किया गया था. आई एम सर्चिंग द डाटा, जिसमें ये बताया गया था कि सब्जेक्ट वाइज हु अपीयर फॉर द JRF एंड आई एम सर्चिंग हेयर कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए JRF के लिए. देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, लाइफ साइंसेज में जो 58,000 स्टूडेंट है वो JRF के लिए अप्लाई किए. और जो इतने मतलब लेक्चरशिप के लिए 24,000 अप्लाई किए. लाइफ साइंसेज में
62,000 स्टूडेंट में 47,000 स्टूडेंट जो है वो बस JRF के लिए एग्ज़ाम दिए थे, मतलब एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, तो आपका रैंक बनेगा इन 47,000 के अप्रॉक्स में। सो 47,000 में ही आपके जो है वो रैंक डिसाइड होंगे, ना कि 60,000। तो 47,000 का 1% स्टूडेंट को यहाँ पे JRF प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 400 समथिंग स्टूडेंट को JRF मिलेगा, और वो JRF अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं उसको, कैटेगरी मेंशन करेगा। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, ये इतना जो डाटा इस बार क्लियर करके दिया गया है वो प्रीवियस टाइम में क्लियर नहीं था। तो नाउ आई विल टॉक अबाउट द एक्चुअल परसेंटाइल कट ऑफ फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, सो मैं अभी सबसे पहले JRF की बात कर रही हूँ। सो JRF में यदि आप जनरल से हैं एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग 98.80 एंड अबव देन दैट, देन यू आर सेफ। ओके, ध्यान से सुनिए, आई कांट राइट हेयर, सो आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स बोल के बस, तो आप ध्यान से सुन सकते हैं। फॉर द EWS कैंडिडेट, इफ़ यू आर स्कोरिंग 96 percentile and above, then you will able to qualify the examination. OBC की बात करूँ तो जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं 96 पॉइंट, आप 96.4 से यदि आपके अबव मार्क्स हैं, देन आप क्वालिफाई करने के आपके चांसेस हैं। SC कैटेगरी के जिनके परसेंटाइल बन रहे हैं 91 परसेंटाइल अप्रॉक्स, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड फॉर द ST कैंडिडेट्स जिनके भी 85 परसेंटाइल के अप्रॉक्स मार्क आ रहे हैं, वो उनको JRF मिलेगा। एंड PWD कैंडिडेट के बारे में मैं बात करूं तो 65 परसेंटाइल से अबव कैंडिडेट को मिल जाएगा JRF। अब हम बात करते हैं लेक्चरशिप के लिए। सो जिन भी स्टूडेंट का 97.5 परसेंटाइल या फिर 97.3 से भी आप अबव स्कोर कर पा रहे हैं, तो हाई चांस है आपको LS मिलने का। एंड EWS की बात करूँ मैं, यदि 94 परसेंटाइल से आप अबव हैं इन EWS कैटेगरी, देन यू विल गेट LS। OBC की बात करूँ तो इन OBC कैंडिडेट 94 परसेंटाइल एंड अबव कैंडिडेट्स को मिल जाएंगे LS। एंड SC कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो SC कैंडिडेट में जो कट ऑफ जाएगा फॉर द LS वो हमारा होगा 87 परसेंटाइल के अप्रॉक्स, एंड ST कैंडिडेट में 80 परसेंटाइल के अप्रॉक्स, एंड फॉर PWD कैंडिडेट्स 63 to 64, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या चीज़ पे मैं बात कर रही हूँ। परसेंटाइल इज समथिंग लाइक दैट, कि जो चीज़ें आपके बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से आपका नया स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विथ मी।